हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, आखिर तू भी भूसाई होगा। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय में आप सब बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने सुना था श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति दूत बन करके आने वाले। द्वारिका से श्री कृष्ण उपलव्य विराट वहां पहुंच गए। उनके आने के बाद वो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ। वैनतेय यह वो व्यक्ति है जो गोमांत टेकरी पर जरासंध और उसकी
सेना के साथ में युद्ध जब करने के लिए ऊपर परशुराम जी का साधना क्षेत्र है, छुप करके बैठे थे वो, वहां यह व्यक्ति अत्यंत ही असहाय, अस्वस्थ, निर्बल मानसिकता के अंदर उनको मिला था। भगवान ने न केवल उसका स्वास्थ्य ठीक किया, अपितु उसके अंदर उसका आत्मबल इतना जबरदस्त भर दिया कि वो भगवान के साथ ही भगवान के कार्यों में लीन हो गया। वो गरुड़ वंश का था, उसके साथ उसके 4 और गरुड़ साथी थे। तीव्र गति से घोड़े पर बैठ करके समाचार लाने में, ले जाने में, परिस्थितियों को भांपने में, समझने में, इन 5 की मंडली श्री कृष्ण का कार्य करने का आधार थी। वैंते अपने 4 गरुड़ों के साथ आ गया और साथ में उद्धव, सात्यकी, कृतवर्मा जो बलराम जी के साथ है, दुर्योधन के साथ है, कृष्ण के साथ नहीं है। कृष्ण के प्रति प्रेम तो है, पर सात्यकी के कारण वो थोड़ा उनसे दूर रहता है। पर योजनाबद्ध तरीके से श्री कृष्ण कृतवर्मा को अपने साथ लेके आए और सैन्य बल भी लेकर के आए। एक प्रहारक और शीघ्र वेगवान वाली द्रुतगामी वो सैन्य टुकड़ी थी। उपलब्धि में पांडवों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण ने जैसे ही सेना आई तो सेना के अश्वों को विश्राम की आज्ञा दी, संस्कार और परिष्कार उनका ठीक ढंग से हो जाए उसकी व्यवस्था की, और उनके स्थान पर नए अश्व उपलब्ध से लेकर के अपनी सेना में शामिल कर दिए। युधिष्ठिर के पास में आए, बैठे, क्या तुम युद्ध नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं विनाश नहीं चाहता। बिना विनाश के कभी कोई युद्ध होता है? युधिष्ठिर से उत्तर देते हुए नहीं बना। वो संप्रेषण सक्षम शब्द ढूंढने में मग्न हो गए। कृष्ण ने कहा, मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, पांडवों का संदेशा लेकर के जाऊंगा। संजय जो आया था वो धृतराष्ट्र की ओर से उसका मनोविज्ञान हमारे ऊपर स्थापित करने के लिए आया था। वो हर हालत में हमें अपराधी ठहराकर हम युद्ध के कारक हैं। दुर्योधन की मनसा, धृतराष्ट्र की मनसा को स्थापित करना चाहता था। मैं जाऊंगा, मैं दुर्योधन के धर्म और अधर्म के संशय के चरित्र को दुनिया के समक्ष लाऊंगा। अपराधी पांडव नहीं, अपराधी कौरव है। युद्ध की मनसा पांडवों को नहीं, युद्ध के लिए उन्मत्त दुर्योधन और उनकी मंडली है। वो लोभवश राज्य पर अपना कब्जा किए हुए बैठे। जब लोभ मनुष्य के मस्तिष्क में छा जाता है, मोह पैदा हो जाता है, फिर उसकी लज्जा समाप्त हो जाती है। वह धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों निर्लज्ज हो चुके हैं, उनके ऊपर किसी भी बात का कोई असर होगा यह संभव नहीं। फिर भी मैं प्रयत्न करता हूं, कुछ संधि ऐसी हो जाए कि विश्व शांति का मार्ग निकलता रहे। द्रौपदी भी थी। द्रौपदी एकदम
आवेश में आकर के उठ करके खड़ी हो गई। केशव, अगर तुम युद्ध को टाल दोगे तो उन पापियों को सजा कौन देगा? क्या यह राजधर्म है? क्या राजधर्म यह नहीं है कि जिसने नारी का अपमान किया वो खुले अपराधी मुक्त होकर के घूम रहे हैं, उनको अभी तक कोई दंड नहीं मिला? अगर अपराधी खुले में उन्मुक्त रूप से इस प्रकार से विचरित होते रहेंगे, सुशासन कहां से आएगा? उनको दंडित कौन करेगा? भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, तुम निश्चित मान करके चलो कि तुम्हारे ये जो खुले हुए केस है, ये संपूर्ण विश्व को ये संदेश दे रहे हैं कि नारी का अपमान करने वाले खुलेआम नहीं घूम सकते, उन्हें सजा मिलेगी, उन्हें दंडित होना पड़ेगा, भले उनका वध क्यों न किया जाए। मैं तुम्हें कैसी भी संधि हो पर पापियों को क्षमा करने का आश्वासन नहीं दे सकता। वो दंडित होगा। प्रातःकाल दूसरे दिन श्री कृष्ण अपनी छोटी सी लघु सैन्य टुकड़ी के साथ वैंतेय 4 गरुड़ों को आगे रख करके प्रस्थान कर चुकी। पहला स्टॉपेज विश्राम स्थल आया, वृक स्थल। ये जो पांडव है उसमें युधिष्ठिर ने जब संजय को कहा कि भले ही सारा राज्य वो अपने पास रख ले, पर अवी स्थल, वक्र स्थल, माकंदी, वारणावत और कोई एक अन्य गांव, ये 5 गांव भी हमें दे दे तो भी हम शांति से अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। वही वक्र स्थल, वहां भगवान रुके। गुप्तचरों ने समाचार दिए, आगे हस्तिनापुर पास में ही है, वहां तक दुर्योधन ने आपके सत्कार के लिए जगह जगह पर बहुत जबरदस्त व्यवस्थाएं की है। मुस्कुराए कृष्ण, वैंतेय को कहा कि हमें उनका नहीं, अपने स्वयं के जो पर्णकुटियां तंबू लाए हैं उनकी व्यवस्था का ही उपभोग करना है। शल्य उनके सत्कार के कारण से उनके पाले में चला गया। इस सत्कार एक ऐसी चीज है कि वो मुझे अपने वश में करना चाहता है, मैं शल्य नहीं। मैं अपने खाने पीने का भी सारा सामान साथ लेकर के आया हूं। जो द्रोण और भीष्म के समान वेतन भोगी लोग हैं, जो हस्तिनापुर का अन्न खा रहे हैं, उनकी आंखों पर भी अधर्म का पर्दा चढ़ चुका है, वो धर्म विस्मृत कर चुके हैं। इसलिए वैंतेय तुरंत व्यवस्था करो। सात्यकी को कहा, व्यवस्थाएं की गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उठे, हस्तिनापुर मध्याह्न में पहुंचे। पहुंचने पर गंगा के किनारे पर उन्होंने कहा कि हमारी सारी सैन्य टुकड़ी ये गंगा के किनारे पर ही रहेगी। कृतवर्मा ने कहा, तो फिर हमें लाने का उपयोग क्या है सैन्य टुकड़ी यहीं रहेगी। किंतु वैंतेय, 4 गरुड़, सात्यकी, तुम, ये अपने सैन्य बलों को त्वरित गति से समाचार देने के लिए, कैसी भी विषम परिस्थिति आने पर, युद्ध करने जैसी स्थिति आने में, भागने में तत्पर रह सके। वहां कुछ भी हो सकता है। दुर्योधन किसी भी प्रकार की निकृष्टतम अवस्था तक जा सकता है।
सात्विकी ने कहा कि जब आप ये सब जानते हो तो फिर आए किस लिए? आना ही नहीं चाहिए था। तो कृष्ण मुस्कुराए, मैं तो केवल मात्र दुर्योधन को इस दुनिया के समक्ष उद्घाटित करने के लिए आया हूं। देखो क्या होता है। श्री कृष्ण पहुंचे। कृष्ण के स्वागत में भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा सभी आए, सभी आए। कृष्ण ने सबको प्रणाम निवेदन किया। फिर वो उनके साथ चले। अगवानी होने के पश्चात वे धृतराष्ट्र के यहां गए। धृतराष्ट्र राज्यसभा में बैठे थे, उठ के खड़े हुए, प्रणाम किया और कहा कि आपके पुत्र युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम भेजा है और आपकी कुशल क्षेम पूछी है। पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब लोगों, अपने प्रिय भाई दुर्योधन, अन्य सबका कुशल क्षेम पूछा है और मुझे भेजा है उन्होंने विनाश न हो, रक्त स्त्राव न हो, रक्त रंजित युद्ध न हो, युद्ध कैसे भी टल जाए, इसके लिए मैं शांति दूत बन करके, पांडवों का शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आया हूं। महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, कल राज्यसभा में मैं उनका वक्तव्य आप सब लोगों के समक्ष रखूंगा। अरे अरे, आप उठ के कहां जा रहे हैं? मैंने तो आपकी अगवानी के लिए आपको उपहार देना है मुझे। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे उपहार तो मुझे आप कल दीजिएगा जब मैं आपके समक्ष प्रस्ताव रखूं। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। आपके ठहरने की व्यवस्था दुशासन के भवन में की है। दुशासन के भवन में मैं ठहर नहीं सकता। क्यों? दुशासन भी पास में खड़ा था। क्योंकि दुशासन का जो भवन है उसके अंदर नारी के अपमान की बदबू आती है। वारणावत में हुए अपराध की गंध वहां आती है। मैं उस भवन में नहीं रह सकता। भगवान त्वरित गति से तो आप रहेंगे कहां? हस्तिनापुर में ठहरने के लिए मेरे पास स्थान है। भगवान अचानक विदुर के घर पहुंच गए। विदुर ने अपना भवन जो बड़ा था वो त्याग दिया था। गंगा के किनारे कुटिया बनाकर के आश्रम की तरह ही रहता था। वहां पहुंच गया। विदुर ने देखा भगवान यहां। हाँ विदुर, क्या अतिथि सत्कार करोगे? मैं आज आपके यहां रहने के लिए आया हूं। आज विदुर घर आए हरि पावना। पारंसवी पत्नी उनकी भाव विभोर हो गई। श्री कृष्ण किसी अन्य राजमहल में न ठहर करके विदुर, महात्मा विदुर के आश्रम में ठहरेंगे। कुंती भी तो वहीं रह रही है ना। भगवान आए, प्रसन्न हो गए वो सब। अतिथि सत्कार हुआ, मां कुंती से मिले, प्रणाम किया, पांडवों की सारी कुशल क्षेम उनको दी। कुंती ने कहा कि तो तुम शांति दूत बन करके आए हो, युद्ध नहीं होगा? होगा तो फिर भी आया हूं, प्रयत्न कर लेने में कोई हर्जा नहीं। क्या पता इनकी मति पलट जाए। कुंती बुआ ने कहा मेरा तो एक ही स्वप्न है, मेरी पुत्र वधू का जो अपमान हुआ है उसका बदला लेना होगा।
मेरा तो एक ही मत है, जिस राज्य लक्ष्मी को स्वयं अपने हाथों खो दिया है, उससे प्राप्त करने पर ही वो अपनी माता को भी प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और मैं यहां बैठी इसलिए हूं। मैंने आजकल कौरवों के यहां महलों में आना जाना शुरू कर दिया है। मुझे देख करके वह दानव दुर्योधन मेरी हत्या कर दे, उसके कारण से मेरे पुत्र जाग जाएंगे। मेरा ये जो युधिष्ठिर है वो अनृशंसता का भाव लेकर के युद्ध से मुख मोड़ रहा है, वो भी युद्ध करने के लिए विवश हो जाएगा। युद्ध के प्रति मेरा भी कोई मोह नहीं है, किंतु जो कुछ घटनाक्रम आज तक घटित हुआ है और इन दानवों ने जो कुछ हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किए हैं, उसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। और कृष्ण, तुम तो मेरे पुत्रों के हित चिंतक हो, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। मेरे पुत्रों को दूसरी मां मिल गई है। देखो, बच करके रहना, कल कुछ भी हो सकता है। अचानक कृष्ण उठे, विदुर के पास आए, विदुर से बातचीत की। विदुर ने कहा कि सभा के अंदर संजय ने आकर के समाचार सुना दिए थे। तब कर्ण ने कहा था कि अगर वो लोग युद्ध के लिए इतना ही आतुर है, युद्ध करके जीत सकते हैं, पहली बात तो यह है कि वो लोग अज्ञातवास पूरा नहीं कर चुके, इसलिए उनको वापस जाना पड़ेगा। पितामह ने उठ करके उसको बहुत फटकारा। हर समय तुम ऐसा करते रहते हो। अपने अतीत को झांक करके देखो, कितनी बार तुम अर्जुन से पिट करके भागे हो। क्या सामर्थ्य है तुम्हारा? कर्ण ने प्रतिज्ञा कर ली, अगर युद्ध होगा तो मैं पितामह के नेतृत्व में युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह के बाद ही मैं शस्त्र उठाऊंगा, ये प्रतिज्ञा कर ली कर्ण ने। और जब दुर्योधन ने यह कहा कि पितामह आप मेरा भी मत सुन लीजिए, मैं किसी भी हालत में राज्य नहीं दूंगा, भले कुछ भी हो जाए। और आप क्या समझते हैं, मैं डरपोक हूं, मैं भयभीत हूं उस ग्वाले से, उस कृष्ण से? आप देखना, कल की राज्यसभा के अंदर मैं उसको बंदी बना लूंगा। आपको बंदी बना लिया जाएगा? वासुदेव मुस्कुराए, कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे पहले से ही मालूम है, मैं अपनी पूरी व्यवस्था करके आया हूं। युद्ध होने पर मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसकी तुम चिंता मत करो। मैं दुर्योधन से एक बार मिलके तो आ जाऊं, उसके दर्शन ही नहीं हुए, और आप उनके महल में जाएंगे? हां हां, क्यों नहीं, अवश्य। उठे श्री कृष्ण और अचानक से दुर्योधन के महल में प्रवेश कर गए। द्वारपाल देखते रह गए। अंदर युधिष्ठिर और उनकी मित्र मंडली बैठी थी। इनको देख करके अचकचा गए, उठ करके खड़े हुए, हाथ जोड़े, विराजिए वासुदेव। कृष्ण बैठ गए एक आसन पर, कहने लगे कि अगवानी में भी नहीं दिखे, राजभवन में भी नहीं दिखे, तो मैंने सोचा अपने राजमहल में तो होंगे ही, मैं स्वयं उनके दर्शन करके आ जाता हूं। आप मेरे समधी भी तो हैं, आप मेरे पुत्र सांब, आपकी बेटी लक्ष्मणा का विवाह हुआ है तो मेरे समधी हो गए ना, इस नाते ही मैं आपके दर्शन करने के लिए आ गया। आप यहां आए हैं तो कुछ अन्न ग्रहण करके जाइए, भोजन करके जाइए। श्री कृष्ण ने कहा कि अन्न दो जगह ही ग्रहण किया जा सकता है, एक तो वहां जहां प्रेम हो, और दूसरा व्यक्ति खुद आपत्ति में हो तो दूसरे के यहां का अन्न ग्रहण कर सकता है। पहले में तुम्हारे मन में
मेरे प्रति प्रेम नहीं है, और दूसरा मैं कोई आपत्ति में हूं नहीं, इसलिए तुम्हारे यहां का अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अच्छा दुर्योधन, मैं चलता हूं, कल मिलेंगे। आप कुछ बोले उससे पहले श्री कृष्ण विदुर के यहां चले गए। रात्रि विश्राम वहां किया, प्रातःकाल उठे, संध्या वंदन हुआ, तैयार होने को ही थे, समाचार मिला कि दुर्योधन और शकुनी रथ लेकर के राज्यसभा में आपको लेने के लिए आ गए। कृष्ण आए बाहर, उनको प्रणाम किया, उनका कि चलिए आप आगे पधारिए, मेरा रथ तैयार है, मैं अपने रथ में ही आऊंगा, मेरे साथ महात्मा विदुर आएंगे। महात्मा विदुर? दुर्योधन ने पूछा, कौन महात्मा? महामंत्री विदुर, वही महात्मा विदुर है। कृष्ण ने एक तरफ विदुर को खड़ा किया, दूसरी तरफ सात्यकी को खड़ा किया, बीच में खड़े हो गए, दारुक को कहा रथ हाको। दुर्योधन का रथ पहले पहुंच गया, इनका रथ बाद में पहुंचा, वो आगे चल रहे थे। दुर्योधन एक क्षण के लिए रुके, पीछे रथ में आए हुए कृतवर्मा के पास गए, कंधे पर हाथ रखा, सजग रहना, कुछ भी हो सकता है। दारुक को कहा कि अपना रथ ऐसी जगह खड़ी करना कि पुकारने पर तुम त्वरित गति से उपस्थित हो जाओ और हम क्षिप्र गति से यहां से निकल सकें। अन्य दूसरे शत्रुओं के रथ आने से उनके रथों को रोका जा सके, ऐसा पथ ध्यान में रखना। उन दोनों ने हाँ किया। सात्यकी और विदुर को साथ लेकर के भगवान ने राजसभा में प्रवेश किया। पूरी राजसभा उठ करके खड़ी हो गई, भगवान का नमन किया। संयोग देखिए, परशुराम भगवान, कण्व ऋषि, नारद ऋषि, ये लोग भी उस राज्यसभा के अंदर थे, उपस्थित थे। भीष्म जी को कहा कि इनका स्वागत कीजिए, इनको सत्कार करके इनका आसन दीजिए। भगवान उठ करके खड़े हुए, मुस्कुराए, पूरी सभा पर नजर डाली और कहा कि कुरुओं के समान श्रेष्ठ, प्रतीप, शांतनु की परंपरा को लिए हुए, शील धर्म का अनुपालन करते हुए प्रजा कल्याण के लिए यह हस्तिनापुर प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर के राजा अपनी न्याय प्रियता के लिए भी प्रसिद्ध है। मैं अधिक भूमिका न बांधकर युधिष्ठिर का मैं संदेश वाहक हूं। युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम करके कहा है कि मैं आपका पुत्र हूं, आपकी आज्ञा से ही मैंने द्यूत खेला था, आपकी आज्ञा से ही मैं 12 वर्ष का वन, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर चुका हूं। अब पुत्र के रूप में मेरी इच्छा यही है कि आप मुझे वापस स्वीकार कर लीजिए। जो कुछ बीत चुका है उसे भुला दीजिए, मैं भुला चुका हूं। किसी भी प्रकार का अपमान मेरे मस्तिष्क में नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मेरे पिता और मेरे पितामह वो हम पांडवों को फिर से स्वीकार कर ले। और महाराज, एक बात और, आपके पुत्रों में से भी एक पुत्र ऐसा नहीं है जो आपकी सेवा कर सके। केवल और केवल युधिष्ठिर एकमात्र ऐसा है जो आपकी सेवा कर सकता है। आपके पुत्र आपकी सेवा नहीं करते, आपकी आज्ञा में नहीं है। अगर आपकी आज्ञा में है तो मैं विश्व शांति के लिए युद्ध को टालने की विनती आपसे कर रहा हूं। आप
अपने पुत्र को अपने वश में कीजिए। पांडवों की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि पांडव चला करके हिंसा नहीं करेंगे। मैं मानता हूं किसी भी विश्व में शांति के लिए अगर कोई स्थान है वो कुरुओं का स्थान है। विश्व शांति में उनका अपना बहुत बड़ा योगदान है। पितामह सरीखे धर्मज्ञ व्यक्ति का भी योगदान है, द्रोण सरीखे धनुर्धरी व्यक्ति का योगदान है। किंतु अगर आप यह नहीं दे पाए तो मैं एक बात का और निवेदन कर देना चाहता हूं। अर्जुन जिसका सारथी मैं हूं, अगर युद्ध भूमि में उतर गए तो उनका मुकाबला करने के लिए एक भी योद्धा आपकी कुरुसेना में नहीं है। निर्णय आपके हाथ में है, आपको जो ठीक लगे वो करिए। पितामह ने, परशुराम जी ने, नारद जी ने, विदुर जी ने, सबने धृतराष्ट्र को कहा कि अपने पुत्र दुर्योधन को समझाइए। दुर्योधन वहां बैठा है मुंह फुला करके। धृतराष्ट्र ने कहा मेरा पुत्र मेरे वश में नहीं है, वासुदेव तुम उन्हें समझाओ, तुम उन्हें समझाओ। दुर्योधन उठ करके खड़ा हुआ, हे वसुदेव मैं जानता हूं आप संधि वार्ता करने के लिए यहां आए हैं। मैं जानता हूं आप पांडवों के पक्षपाती हैं, कौरवों के नहीं। किंतु आप मुझे बताइए मेरा अपराध क्या है? युधिष्ठिर द्यूत में जुए में अपना राज्य हार गए तो मैं अपराधी हूं। अज्ञातवास में वो पहले ही प्रकट हो गए, क्या उसका अपराधी मैं हूं? अब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं हम वन में चले जाए राज्य दे करके, हमें अधर्म सिखा रहे हो। हम तो धर्म के मार्ग पर हैं और धर्मानुसार ही रहेंगे। पूरी सभा कान खोल करके सुन ले, मैं दुर्योधन किसी भी सूरत में पांडवों को न तो उनका इंद्रप्रस्थ न ही अपने राज्य का अन्य हिस्सा और न ही 5 गांव अपितु सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं नहीं दूंगा। अगर पांडवों में दम हो, क्षमता हो, युद्ध करके ले ले। बैठ गया। भगवान उठे और मुस्कुरा करके कहा, धृतराष्ट्र आपका ये जो पुत्र है उसके वचन आपने सुने? उसके वचन आपने सुने? आप समझाइए उसको। वो न केवल अपना नाश करेगा अपितु संपूर्ण कुरुवंश का नाश करेगा। युधिष्ठिर सदाचारी है, ये दुराचारी है। दुर्योधन में ये सब सुनने का मादा नहीं था। वो उठ करके खड़ा हो गया और सभा छोड़ करके चला गया। धृतराष्ट्र ने पुत्र की ओर देख करके कहा, पुत्र है ही नहीं वहां। महात्मा विदुर ने कहा कि आपका पुत्र तो सभा भवन छोड़ करके चला गया। सभा भवन छोड़ करके चला गया, ये तो राजसभा की मर्यादा को तोड़ दिया उसने। गांधारी को बुलाओ, वो समझाएंगी। गांधारी को बुलाया गया, वो आई। पुत्र को वापस बुलाया गया। विदुर बुलाने के लिए गए, देखा वहां कुणिक
और दुर्योधन की मित्र मंडली बैठी है। विदुर को संदेह हो गया, कुछ न कुछ अपशकुन घटने वाला है। गांधारी ने बहुत समझाया, पुत्र ने उसकी बात भी ना मानी और चल दिया। वापिस सभा भवन के बाहर सात्विकी ने जब वापिस उसको जाते हुए देखा और काफी देर से वो आया नहीं, तो वो पीछा करने के लिए उसके वहां गया। जाकर के देखा तो दुर्योधन कह रहा है कि सेना नायकों को बुलाओ, सेना को बुलाओ और इस कृष्ण को बंदी बनाओ। सात्विकी ने सुन लिया, आकर के कृष्ण को कहा कि दुर्योधन इस प्रकार की बात बोल रहा है। कृष्ण के इशारे पर सात्विकी ने सभा में कहा कि आप सब लोग रक्तपात से बचने के लिए प्रयत्न कर रहे हो और आपका पुत्र अपनी सेना को बुला करके इस राज्यसभा में ही रक्तपात करने के लिए तैयार है, उन्मत्त है। क्या 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 कर रहा है वो अपनी सेना को आदेश दे रहा है कि श्री कृष्ण को बंदी बनाओ। सभा में हलचल हो गई, सभी लोग कहने लगे अधर्म है, अधर्म है। पितामह कुछ कह नहीं पा रहे, कोई कुछ कह नहीं पा रहा। अंत में श्री कृष्ण उठे और कहने लगे, महाराज धृतराष्ट्र, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आपके पुत्रों ने भीम को विष दिया, बुआ समेत पांडवों को वारणावत में जलाने का प्रयत्न किया। आपने आज्ञा देकर के षड्यंत्र पूर्वक उनको द्यूत खेलने के लिए बाध्य किया, उनका राज्य हड़प लिया, छीन लिया, उन्हें 12 वर्ष का वनवास दे दिया, 13वें वर्ष का अज्ञातवास दिया। अब वो जो न्याय से अपना राज्य मांग रहे हैं, तो दुर्योधन कहता है कि इसमें मैं क्या दोषी हूं? अधर्म करने के बाद में भी वो अपने आप को दोषी नहीं मान रहा। दोषी तो ये संपूर्ण सभा है, दोषी तो धृतराष्ट्र महाराज आप स्वयं हैं, पितामह हैं, द्रोण हैं। इन सब लोगों के रहते हुए इनकी पुत्र वधू का चीर हरण कर लिया गया। एक नारी का अपमान इस राजसभा ने देखा है, किसी ने रोका उसको? और आज अब वो निर्लज्जता पूर्वक मुझे बंदी बनाने का प्रयत्न कर रहा है। मुझे क्या बंदी बनाएगा वो? याद है आपको इंद्रप्रस्थ की सभा जिसमें शिशुपाल ने विघ्न पैदा किया था? मेरा सुदर्शन चक्र उसकी गर्दन के लिए काफी था। मैं चाहूं तो आज अभी इसी सभा में दुर्योधन दुशासन का सिर काट करके धरती पर फेंक सकता हूं। वो मुझे नहीं बंदी बना सकते। कहो उनको, आप उन तीनों को बंदी बना के मुझे सौंपिए, मैं उन्हें पांडवों को सौंपता हूं, पांडव उसे उचित दंड देंगे। और जाकर के कहो दुर्योधन से, है क्षमता तो आए और ये देखो मेरा स्वरूप, मुझे बंदी बनाएगा। मेरे स्वरूप को कभी देखा है उसने? मैं कौन हूं वो जानता है। और देखते ही देखते हरि ने अपना विस्तार किया। दुर्योधन और उसकी मंडली आई। बांधने का प्रयत्न करने से पहले सात्विकी, वेंतेय, कृतवर्मा सन्नद्ध शस्त्र लेकर के आ गए और श्री कृष्ण को सुरक्षित लेकर के रथ में आरूढ़ करके, रथ में उनके पूरे अस्त्र शस्त्र मालाओं के नीचे छुपे हुए थे। सैन्य टुकड़ी ने तुरंत कृष्ण को घेरे में लेकर के सात्विकी और विदुर के साथ द्रुतगामी रथों में बैठ करके प्रस्थान कर गए। उनके पीछे पीछे रथ आ रहे थे। सात्विकी ने कहा, पीछे रथ आ रहे हैं, चिंता मत करो, युद्ध नहीं होगा। वो केवल सद्भाववश हमें छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए आ रहे हैं। श्री कृष्ण विदुर के घर गए, कुंती बुआ से आज्ञा ली और कहा कि बुआ, युद्ध सुनिश्चित है
युद्ध सुनिश्चित है। दुर्योधन ने मुझे बंदी बनाने का प्रयत्न किया है, आज दुर्योधन उजागरित हो गया, उद्घाटित हो गया। युद्ध का संपूर्ण जिम्मेदार दुर्योधन है। अब अगर हिंसा होगी, अब अगर रक्त बहेगा, अब लाशों के ढेर होंगे, तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल मात्र दुर्योधन है। मित्र, रामधारी सिंह दिनकर ने श्री कर्ण के ऊपर एक बहुत अच्छा काव्य ग्रंथ लिखा है, रश्मि रथी। उसमें उन्होंने ये जो घटनाक्रम मैंने अभी आपके समक्ष रखा, उसको उन्होंने काव्यबद्ध किया है। मैं चाहता हूं उस काव्य को भी आप अवश्य सुने, मौका मिले तो रश्मि रथी अवश्य पढ़ें। मैं आपके समक्ष रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की जो अमर जयी कृति है, जिसमें उन्होंने कुरुक्षेत्र भी लिखा है, वो लिखते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को भी दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। देखिए आप, मनुष्य के अंदर कितनी असीम क्षमताएं हैं कि वो क्या नहीं कर सकता, असंभव को संभव कर सकता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूम धाब। पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय, अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 तलवार, परिजन पर 80 न उठाएंगे। देखिए आप, कहां तक हम झुक गए हैं। अगर 5 गांव देंगे तो भी हम मान लेंगे। जानबूझ करके पांडवों की ओर से भगवान ने यह बात रखी, क्योंकि उन्हें मालूम था दुर्योधन की हठ धर्मिता के बारे में। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन का विवेक मर गया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दृक हो तो आंखें हो तो, दृक हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मद्र। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख। जब सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा जिह्वा से कटती ज्वाल
सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों और मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और आगे सुनिए, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन ही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भी भूसाई होगा, जमीन पर गिर जाएगा। हिंसा का परदाई होगा, जिम्मेदार होगा। थी सवासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न आगाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। अगले एपिसोड में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।